बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम दाल मसूर और दाल मूंग और मसूर की रेसिपी बनाने लगे हैं, जो बहुत ही आसान और सिर्फ दो तीन चीज़ों से अलावा इसमें कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दाल यानी कि दाल को तकरीबन अच्छी तरह जो है ना, उसका 3 बार पानी निकाल के अच्छी तरह धो लेना है। ठीक हो गया। ये मैंने 1 पाइया दाल मसूर ली है और 1 पाइया ही दाल मूंग की ली है। और ये दोनों दालें मैंने मिक्स कर दी हैं और मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है और एक बर्तन में इसे रख लिया। ठीक हो गया। ये बर्तन में मैंने इसे ऐड कर दिया और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब इसमें हमने क्या डालना है जी, ये देखें। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ ऐड करना है 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और थोड़ा सा अदरक और कुछ यानी कि 1 अदद लहसुन और उसके पोथी वो हम आखिर में तड़का लगाएंगे उसका, जिसको इसे हम तड़के वाली दाल भी कहते हैं। उसका हमें तड़का लगेगा। ये हमने ये सारा टोटल हमारा सामान है। अब इसमें देखिए हमने करना क्या है कि दाल को इसको हमने धो के ऊपर रख दिया है। अब हमने प्याज, टमाटर, अदरक और 2 हरी मिर्च ये तीनों ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद इसे हमने ला के इसे ये देखिए ना, जैसे मैं इसे काट के बड़ा बड़ा काट के इसे इसे इसमें डाल रहा हूँ। ठीक हो गया। ये टमाटर डाल दिया, ये प्याज डाल दिया और ये मैंने अदरक डाल दिया इसमें। और जैसे ही हम इसे ब्लेंड करने के बाद लाएंगे तो फिर ला के हमने क्या करना है, इसे इसे बर्तन में इसको जिसमें हमने दाल रखी है ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। और मसाले भी नॉर्मल से है, कोई इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं डाली। 1 चम्मच आपने इसमें सिर्फ रेड मिर्च का डालना है और 1 चम्मच सूखा धनिया। ठीक हो गया। 2 चीज़ें हो गई और 1 चम्मच हमने नमक। ये 3 चीज़ें बस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुख्तसर सी चीज़ें हैं और इससे इंशाल्लाह आपका जब जायका आएगा तो आप उंगलियां चाटते रहेंगे। कोई ज़्यादा लवाजमात डालने की ज़रूरत नहीं है। इतनी प्यारी दाल बनेगी कि आप खाने के बाद खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मसाले एक बार फिर मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दें। बस पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड के बाद करने के बाद इसे एक बार अच्छे तरीके से उबाला आ जाएगा ना जब, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी आंच हल्की करके तो इसे छोड़ देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में ही आपकी दाल जो है ना बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी। और साथ ही मैंने 1 कप ऑयल का लिया है, जिसे मैंने दूसरे चूल्हे पे उसे गर्म करके उसके सब थोम जो है उसमें ऐड कर दिया है और वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा तो मैं आपको बिल्कुल सामने तड़का लगा के दिखाऊंगा इसे। तो बस आपकी दाल तैयार। ये मैं गरम कर रहा हूँ उधर दूसरे चूल्हे पे और गरम करके अभी ला के इसमें ऐड करूँगा। लो जी, ये मैं लेकर आ गया हूँ। ये भाई साहब ये देखिए ये तड़का लग गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इसका माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसका हो जाएगा, ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो और बहुत ही खाने में बहुत ही लजीज होगी इंशाल्लाह। और कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। हम सादा सी चीज़ है, ऐसे दाल बनाओ बेहतरीन, आराम से खाओ। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हल्का सा इसके ऊपर हरिया धनिया लगाएंगे।
बस दाल हमारी रेडी रेसिपी आज की। ये देखें जी, ये मैंने ये धनिया का इसके ऊपर माशाल्लाह इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत है। आगे इसमें ये जो है ना जी, ज़्यादा इसमें कोई इतना ये वो क्या कहते हैं जो कलरफुल ज़्यादा मिर्च नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, बेहतरीन है। ये देखिए मैं आपको इसे प्लेट में डाल के अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में आप एक सबक जी, सबक यह है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है, इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। सदा मुस्कराते रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह निगहबान।